हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिसेल। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर मिसेल का डिस्कशन करने वाले हैं। इस चैप्टर में आपका मिसेल कैसे बनता है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर सर्कल कर रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आपको ये बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक। तो जब हम लोग क्या करते हैं, जो साबुन है, डिटर्जेंट है, उसको हम जो गंदे कपड़े के साथ लेकर आते हैं। तो जैसे ही हम साबुन से किसी गंदे कपड़े को साफ करते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, मिसेल की फॉर्मेशन होती है। और मिसेल के माध्यम से क्या होता है कि जो उसके अंदर जो मैल होता है और जो उसके अंदर ऑयल होता है, गंदगी होती है, उसको वो बाहर निकाल कर फेंक देता है, ठीक है। इससे आपका कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, ठीक। तो ये कपड़े को साबुन द्वारा कपड़े को साफ करने की एक क्रिया विधि है। उसी में ये मिसेल की फॉर्मेशन होती है और अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग अभी सबसे पहले हम साबुन क्या है उस चीज को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। देखिए, साबुन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो साबुन है, साबुन दो प्रकार का होता है। एक कठोर होता है, एक कठोर साबुन होता है, और एक होता है आपका मृदु साबुन होता है। कैसा होता है? मृदु। एक हार्ड सॉफ्ट हो गया और एक हो गया आपका यहाँ पर सॉफ्ट सॉफ्ट, ठीक। अब साबुन को बनाना है, इसका हमें प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे हमने क्या लिया, ऑयल ले लिया। क्या लिया हमने? ऑयल। ऑयल के ऑयल ले लिया, या फिर हमने फैटी एसिड ले लिया। फैटी एसिड, इसको हम बोलते हैं वसीय अम्ल। वसीय अम्ल। वसीय अम्ल एक तरह से फैट है ये, और चर्बी टाइप का है। तो इसको हम किसके साथ लेके जाएंगे? NaOH। NaOH यहाँ पर क्या है? आपका बेस है। बेस बोले तो क्षार। बेस बोले तो क्षार। यहाँ पर क्या है? ये क्षार है। सॉरी, यहाँ पर ये क्या है? आपका क्षार है, ठीक है। और इस रिएक्शन में क्या बनता है? आपका साबुन बनता है। क्या बनता है? साबुन बनता है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? सॉप बन गया, ठीक। एक मेथड आपको और याद रखना है। CH2O OCO और C17H35, ठीक। और ये आ जाएगा CHO CO C17H35। अभी बताएंगे क्या है। फिर आएगा आपका CH2OCO C17H35। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? ये आपका क्या है? स्टीएरिन। ये क्या है आपका? स्टीएरिन है, वसा है। ये क्या है? वसा। इसको हमने क्षार के साथ रिएक्शन कराया, 3NaOH, ठीक है। तो ये बन जाएगा यहाँ पर CH2OH और CH2OH, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका C17H35COONA। यहाँ पर आ गया आपका 3। तो ये आपका क्या बन गया बेटा? साबुन बन गया। क्या बना ये? साबुन। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि अगर सोडियम क्षार के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो आपका यहाँ पर कठोर साबुन बनता है। अगर हम पोटेशियम क्षार के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर आपका मृदु सौंफ बनता है, ठीक है। मृदु सौंफ। और ये आ गया कठोर, हार्ड सौंफ, ठीक। तो ये आपका क्या बना? यहाँ पर साबुन बना। और ये बाई बाई प्रोडक्ट क्या बना? यहाँ पर ग्लिसरॉल बन गया। क्या बना? ये ग्लिसरॉल। तो ये रिएक्शन
ये रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो आपको ये साबुन बनाने के लिए याद रखनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को? साबुनीकरण। साबुनीकरण, ठीक है। अब हमने क्या किया, कि इस साबुन को, देखिए, हमने इस साबुन को क्या किया, साबुन को हमने गंदे कपड़े के साथ इसको हमने क्या कराया, इंटरेक्ट कराया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो कपड़ा है, कपड़ा साफ हो जाएगा, ठीक। उससे जो मैल है, मान लीजिए कपड़े में मैल भी हो सकता है, कपड़े में तेल भी हो सकता है, कपड़े में किसी भी प्रकार की क्या हो सकती है, गंदगी हो जाएगी, तो वो सब क्या हो जाएगी, आपकी यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये, तो वो किस माध्यम से निकलता है, मिसेल बनता है। किस माध्यम से बनता है, मिसेल बनता है। तो मिसेल का मतलब क्या है, यहाँ पर सरफेक्टेंट है। क्या है, सरफेक्टेंट, अणुओं का एक गोलाकार समूह जो पानी जैसे विलायक में बनता है, जिसे जल स्नेही और सिरे, जल स्नेही हाइड्रोफिलिक कहते हैं इंग्लिश में। सिर्फ बाहर की ओर होते हैं, जो जल स्नेही होते हैं, जो पानी को क्या करते हैं, पानी से अट्रैक्ट करते हैं, वो सिरे बाहर की तरफ होते हैं। और जो जल विरोधी होते हैं, वो सिरे अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ होते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए कि ये वाला सिरा इस तरह से होता है, इसमें इस तरह से देखिए इसको, CONA। ये वाला जो सिरा है वो क्या है, जल विरोधी है, जल विरोधी। और ये वाला जो सिरा है आपका, वो जल स्नेही। तो ये वाला बाहर की तरफ होता है, ये वाला बाहर की तरफ होता है, और ये वाला सिरा क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। तो अंदर की तरफ क्या बना लेते हैं, एक गुच्छा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, गुच्छा बनकर एक गोलाकार संरचना बना देते हैं। क्या बना देते हैं, गोलाकार संरचना, ठीक। जिसको हम क्या बोलते हैं, मिसेल कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मिसेल, ठीक है। अब देखिए अंदर की ओर होती है, और तेल जैसी गंदगी को साफ करने, जैसे साबुन या दवाओं को घोलने, दवा वितरण में मदद करता है। सरल शब्दों में कहें, जब साबुन या डिटर्जेंट पानी में घोला जाता है, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, तो उसके अणु क्या करते हैं, गुच्छे बना लेते हैं। इन गुच्छों का जल स्नेही हिस्सा, वाटर लविंग हिस्सा पानी की तरफ होता है, और वाटर विरोधी, जल विरोधी जो होता है, उसकी पूंछें अंदर की तरफ होती हैं, उसकी पूंछें अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। इस तरह से बना छोटा गोलाकार कण, जो गोलाकार कण क्या होता है, मिसेल कहलाता है, जो तेल या गंदगी को अंदर फंसाकर पानी में घोल देता है, जिससे सफाई हो जाती है। अब ये देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम लोग मार्क करेंगे। ये वाला जो सिरा है, वो कैसा है आपका, जल स्नेही। और अंदर वाले जो सिरे दिख रहे हैं, ये अंदर अंदर जो ये सिरे जल विरोधी हैं। कैसे हैं ये, जल विरोधी। तो यहाँ पर एक गोलाकार संरचना बन गई है, देखिए गोलाकार संरचना बन गई है। और इसको हम बाद में क्या बोल देते हैं, ये क्या बना है, मिसेल बना है। क्या बन गया बेटा, ये मिसेल, ठीक।
मिसेल की मुख्य विशेषताएं, संरचना, इसमें एक जल विरोधी कोर अंदर की ओर होती है और जल स्नेही बाहर की तरफ होती है। देखिए, जल स्नेही बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, और ये जल विरोधी जो टेल है, पूंछ है, ये अंदर की तरफ है। आपको ऐसे ही एग्जाम में बनाना है। ठीक। निर्माण, सर्फेक्टेंट साबुन के अणुओं के पानी में स्वतः जुड़ने से बनता है। ये किससे बनता है? स्वतः जुड़ने से बनता है। कार्य क्या है? तेल और पानी को मिलाने से गंदगी हटाने, जैसे कपड़ा धोने, और पानी में कम घुलनशील दवाओं को घोलने इत्यादि में इसका क्या होता है? उपयोग होता है। ठीक, तो इस तरह से ये पूरा आपका क्या बना है? मिसेल बना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं एक नया अच्छा टॉपिक लेके, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। चलिए, थैंक यू सो मच।